नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रांची जिला ग्रामीण ओरमांझी में राष्ट्र बचाओ आंदोलन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सीताराम शरण जी महाराज चित्रकूट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का मुख्य कारण बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या है। श्री स्वामी जी ने सुझाया कि जनसंख्या असंतुलन की इस समस्या के समाधान के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषा से ऊपर उठकर समान रूप से जनसंख्या कानून लागू होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भार वहन कर रहा है, जबकि आबादी के अनुपात में उसका भूभाग बहुत कम यानी लगभग 2.4% और जल 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। एक तो आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपके माध्यम से ये राष्ट्र बचाओ आंदोलन लोगों को समझ में आएगा। जब हम राष्ट्र बचाओ आंदोलन सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि राष्ट्र बचाओ आंदोलन क्या है। दूसरा, बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, तो फिर राष्ट्र बचाओ आंदोलन की क्या आवश्यकता पड़ी। आप कभी भी अभी तक आप देख लीजिए, बहुत सारे संगठन हैं, पर राष्ट्र बचाओ आंदोलन सुनने के बाद लगता है कि ये कोई नया और पहली बार आया है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए कौन सा राष्ट्र? एक तो पूरे विश्व में जितने देश हैं वो सिर्फ देश हैं, पर हमारी भारत राष्ट्र है। इसीलिए हम राष्ट्र की चर्चा करने और राष्ट्र को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। भगवान जब भी आए, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता युग में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, जब भी आए तो इस सनातन संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए ही आए। तो फिर मुझे लगता है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के नाम पर हम इतने बड़े जगत गुरु, महामंडलेश्वर, महंत, संत आदि हैं या हम भक्त हैं, तो मुझे लगता है कि जो भगवान यहाँ आकर जो एक कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने बताया है, उस मार्ग को अनुसरण करते हुए हमें राष्ट्र बचाओ आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। और आज पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा चर्चा का विषय है कि राष्ट्र बचाओ आंदोलन वास्तव में अच्छा कार्य कर रहा है। किन उद्देश्यों पे आप काम कर रहे हैं? एक राष्ट्र बचाओ आंदोलन, एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आपको बहुत भाषा आता हो, अच्छा बात है, लेकिन आपको राष्ट्रभाषा भी आना चाहिए। दूसरा, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून हमें चाहिए। वास्तव में जब हम देखते हैं जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से समाज में भय है, आदि आदि, जब हम देखते हैं, जब मानकर चलिए कि 100 को सरकार रोजगार देगी और 1000 रोज बेरोजगार पैदा हो जाएंगे, तो क्या भारत कभी ऐसा जो विश्वगुरु के स्थान पे खड़ा था वो हो सकता है क्या? बोला नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रहा है। जो पूरा विश्व का एक तरफ आप जनसंख्या रख लीजिए और दूसरे तरफ भारत। सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश की इस भीषण समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक रविवार आपस में मिलने जुलने और इस समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए साप्ताहिक मिलन बैठक करना और साप्ताहिक सत्संग मंडल चलाना, साप्ताहिक योग केंद्र चलाना प्रारंभ करें। राष्ट्र बचाओ आंदोलन झारखंड प्रदेश की महिला अध्यक्ष अंकिता श्री उपस्थित कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए जातिवाद की गहराती जड़ देश के लिए खतरनाक है। भारत को अखंड बनाना है और हिंदू संस्कृति को विश्व को मार्ग बनाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठना होगा। कड़कड़ में श्री राम को खोजने वाली संस्कृति को आपस में वैमनस्य समाप्त करना होगा। एक राष्ट्र बचाओ आंदोलन, एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आपको बहुत भाषा आता हो, अच्छा बात है, लेकिन आपको राष्ट्रभाषा भी आना चाहिए। दूसरा, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून हमें चाहिए। वास्तव में जब हम देखते हैं जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से समाज में भय है, आदि आदि, जब हम देखते हैं, जब मानकर चलिए कि 100 को सरकार रोजगार देगी और 1000 रोज बेरोजगार पैदा हो जाएंगे, तो क्या भारत कभी ऐसा जो विश्वगुरु के स्थान पे खड़ा था वो हो सकता है क्या? बोला नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रहा है। जो पूरा विश्व का एक तरफ आप जनसंख्या रख लीजिए और दूसरे तरफ भारत की जनसंख्या रख लीजिए, समझ में आएगा कि दोनों बराबर के बराबर होंगे।
तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, तभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और आने वाला समय में कई प्रकार का जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिलेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ये नहीं चलेगा कि इधर हम दो हमारे दो और उधर अल्लाह दिया तो आने दो। ये नहीं चलेगा हम दो हमारे दो और उधर बांग्लादेशी आने दो। ये नहीं चलेगा हम दो हमारे दो और उधर रोहिंग्या मुसलमान आने दो। इसलिए हम दो हमारे दो तो होगा, पर सबके भी दो होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और इस आंदोलन में लगातार सतत प्रयास करने के बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक संत हैं, एक महंत हैं, उन्होंने इस पर शुरुआत पहल भी की है। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री माननीय विश्वा जी भी इस पर पहल की है और मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जो से अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने भी पहल करना शुरू कर दिया है। बाकी प्रदेशों में सुगबुगाहट है और आज जो और मांझी में जो राष्ट्र बचाओ आंदोलन का ग्रामीण जिला समिति का जो गठन हुआ है, हम तो यहाँ के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आप जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाइए। यहाँ की जनमानस की एक चाह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। और जैसा कि मदरसा है, ऐसा चाहते हैं कि हिंदू लोगों का भी वैसा कोई शिक्षण संस्थान हो। हम तो यही चर्चा करने चले हैं कि एक शिक्षा बोर्ड होनी चाहिए। सबके लिए अलग अलग बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक शिक्षा बोर्ड होगा तो एक प्रकार का शिक्षा मिलेगा और एक प्रकार की शिक्षा मिलने से सबके अंदर एक प्रकार की ज्ञान जब होगा तो समानांतर और सबके लिए होगा।